हेलो एवरीवन, बीके 15 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये कॉमन एरर का पार्ट 4 है। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, ये कॉमन एरर बोलिए चाहे स्पॉटिंग एरर बोलिए, इसके 4 पार्ट हैं। इसके किस पार्ट में एरर है आपको उसमें बताना है। देखिए, इसमें जो मैं रूल्स बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसको आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, चलिए। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। चलिए बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए, यहाँ हिज भी है और ओन भी है, तो यहाँ ओन की ज़रूरत नहीं है। ही स्टूड ऑन हिज 2 legs। अब देखिए, मैं यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। जैसे इट इज़ हाई टाइम, ये देखिए, इट इज़ हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेम चीज़ फॉलो होता है इट्स टाइम। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर मतलब इन दोनों के बाद अगर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आया है आपके पास इट्स टाइम, अगर टू आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यहाँ। इट्स टाइम टू, चल नहीं रहा सही से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जैसे मैंने आपसे कह दिया इट्स टाइम टू रिवाइज। ठीक है, इट्स टाइम टू इंजॉय, इट्स टाइम टू प्ले। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसे दे दिया इट्स टाइम यू शुड स्टडी, इट्स टाइम यू शुड रिवाइज, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही क्या होगा, इट्स टाइम टू इंजॉय, इट्स टाइम टू रिवाइज। ठीक है, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए, तो समझ में आया क्या था कॉन्सेप्ट। चलिए इसको ध्यान देखिए। इट इज़ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट्स टाइम टू, इट्स टाइम प्लस सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बट इट्स टाइम टू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखिए, यू शुड अवॉइड टू ट्रेवल इन द रश आर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कुछ आपके पास ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, या फिर जेरंड बोलते हैं, या जिसके जेरंड आता है। ठीक है, तो अवॉइड हो गया, अवेल हो गया, एंजॉय हो गया। ठीक, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करती है कि अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये है, तो यहाँ पर टू ट्रेवल आया, टू ट्रेवल ना होकर क्या होना चाहिए, ट्रेवलिंग। ठीक, इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि वन के बाद ऑफ आया है, जो भी नाउन आएगा वो क्या रहेगा, प्लूरल। ठीक, बस, तो यहाँ जो पेंटिंग है उसमें क्या लग जाएगा, यस, पेंटिंग्स। ठीक, इसके इस पार्ट में एरर है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। ठीक है, इसके इस पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। जब नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए, अगर आप देखते हैं 2 लैंग्वेजेस तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि आर एकदम सही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस नॉलेज की। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, ठीक है, इसकी नहीं, हम उस नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए नॉलेज के लिए क्या लगेगा यहाँ पर, आर नहीं, क्या होगा, इज। ठीक, इसके पार्ट बी में एरर है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। ठीक, हम नॉलेज की बात करें इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट साउट ऑन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बस देखिए, इसमें क्या सेंटेंस बड़ा है, इससे आप घबराइए मत। बस कुछ नहीं, आप देखिए साउट है, साउट के बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा, साउट के बाद ऑन नहीं, एट आता है, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। वो ये आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियली गुड। ठीक, इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक, दे ऑफर्ड वाज रियली गुड, यहाँ पर रियल नहीं, क्या होना चाहिए, देखिए ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंपली रियली। ठीक,
रियली गुड, बोलते हैं दिस इज़ रियली गुड। ठीक, तो अपार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब देखिए अपार्ट ऑफ ट्रेनिंग, अब देखिए यहाँ ऑफ आया तो आप मत सोचिएगा सर यहाँ यस लगा दीजिए, ये उसकी बात नहीं कर रहा है, ये उसके एक पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए ये वाज यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, अपार्ट ऑफ ट्रेनिंग दे ऑफर वाज, यहाँ पर ये भी ट्रेनिंग एकदम सही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियल है, रियली गुड, इसके पार्ट सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, द सॉइल वाज मॉइस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब देखें, आप पढ़े होंगे अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, अगर केवल लिटिल है तो वो नेगेटिव मीनिंग देता है, मतलब एकदम ना के बराबर, नथिंग। ठीक है, तो अगर सॉइल मॉइस्ट है, ठीक है, इसका मतलब समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो वो है, रेन हुई है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर अ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए अ लिटिल रेन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, इसके इस पार्ट में एरर है। तो देखिए लिटिल और लिटिल, द लिटिल, इन सब में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखिए, आपके सवाल में अगर मॉइस्ट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रेन हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, या रेन है, हुई है, तो इसलिए यहाँ पर और लिटिल होना चाहिए। तो यानी इसके किसी पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। देखिए, अब आपको इसमें बताना है किसके किस पार्ट में एरर है। देखिए, आप पढ़े होंगे अगर बीच में आपके पास WH वर्ड आता है तो इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपके पास वर्ब आता है। तो द पासर बाई टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉच, इसका पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके हॉल के बाद, तो इसके किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, हम लोग बोलते हैं डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कस के बाद प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, डिस्कस, व्हाट डिस्कस, आपने डिस्कस किया, हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक, तो द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेड टू डिस्कस। ठीक है, डिस्कस, देखिए जब डिस्कस बनाएंगे डिस्कशन, तब वहाँ आपको प्रीपोजिशन लगा सकते हैं कि व्हाट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट डिस्कशन इज गोइंग अबाउट, ठीक, किसके बारे में बात कर रहे थे या क्या चल रहा था, तब वहाँ लग जाएगा। लेकिन जब यहाँ वर्ब बनेगा तो वर्ब के लिए ये नहीं चाहिए। ठीक, आप पढ़े होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है, ठीक, तो वैसे से एक तरह से कंसेप्ट निकला हुआ है, तभी आप इतना ध्यान रखिए, डिस्कस के बाद ये नहीं लगेगा प्रीपोजिशन, क्योंकि डिस्कस आप व्हाट क्या डिस्कस कर रहे हैं बताएंगे ना, तो आपने बताया कि हाँ हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक, एक तरह से मान लीजिए आप इसको ट्रांजिटिव वर्ब मान रहे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, तो आप भाई कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे, तो यही लिया गया, कभी अबाउट के बाद डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगेगा। ठीक, तो ये था आज के 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ 10-10 क्वेश्चन का मैं वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और आप कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कहाँ से इस टॉपिक वीडियो बनाइए। ठीक है, और उसके बाद में मैं जितने भी हैं टॉपिक्स में पूरा कवर करूँगा इस पर। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना मार्क्स आप लोगों को मिला। ठीक है, जो रूल्स मैंने बताया उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और क्या करिएगा कि आप बार बार आप इसको रिवाइज करिए। ठीक, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, ठीक, ओके, थैंक यू।